एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण का कहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। इसीलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण का कहना है कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थायी सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो। जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी है। कर्तव्य का पालन ही योग है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त करता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। हर घटना का एक अच्छा पहलू होता है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा संतोष है। सेवा ही मनुष्य को सच्चा संतोष प्रदान करती है। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण के विचार सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश हैं। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। ध्यान ही मन को शांत करता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही महान है। क्षमा ही महानता का प्रतीक है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। सत्य का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर के प्रति विश्वास ही सच्चा बल है। विश्वास ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। कृष्ण के विचार सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। सच्चा योगी वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। आत्मनियंत्रण ही सच्चा योग है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम का सच्चा रूप निस्वार्थता में है।
जो दूसरों की भलाई करता है वह सच्चा भक्त है। जी भलाई करने वाला ही सच्चा भक्त है। सफलता से नहीं, संतोष से जीवन को मापो। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। ध्यान और तपस्या से ही मन की शुद्धि होती है। ध्यान और तपस्या ही मन को शुद्ध करते हैं। कृष्ण के विचारों को जीवन में लागू कैसे करें? सबसे पहली बात तो कर्म का महत्व समझना होगा। हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना होगा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहना होगा। सच्चे ज्ञान की खोज करना। भक्ति में निस्वार्थता का पालन करना होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति समर्पण है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्य का अनुसरण और धर्म की रक्षा करना। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना होगा। इसे समझकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना होगा। जय जय श्री राधे।